हालेलुया। कोरिया में, कोरिया देश के, कितने लोग कोरिया देश को जानते हैं? कोरिया देश के अंदर काफी साल पहले एक अमेरिकन मिशनरी कोरिया में आया और वो समय बहुत ही कड़ाके की ठंड थी। ठंड के समय में जब कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, एक भिखारन जो भीख मांग कर अपने जीविका को चलाया करती थी, कि किसी कारण बस वो प्रेग्नेंट हो गई और जब वो प्रेग्नेंट होगी तो बच्चा पेट में बढ़ने लगा और एक टाइम आया, वो बच्चे का जन्म देने का जब समय आया, उसको पेट में दर्द होने लगा। तो वो रोज रास्ते पे जाने वाले गाड़ियों को रोक के कहने लगी, मुझे हॉस्पिटल ले जाओ, मैं बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ। ओ ये समय आ गया है, पर किसी एक ने उसकी नहीं सुना और वो बिलख कर रो रही थी। बदन पे कपड़े नहीं थे और वो जैसे तैसे एक सड़क के किनारे जो एक बड़ा ब्रिज था, उस ब्रिज के नीचे जाकर, गोप्ते में जाकर के अपने आप को छुपा करके उस ब्रिज के नीचे जाकर बच्चे को जन्म दी। बदन में कपड़े नहीं थे, कड़ाके की ठंड पड़ी थी। वो ठंड के कारण से वो बहुत ज्यादा शिवरिंग कर रही थी, टूट रही थी, कांप रही थी और अपने वो उनके जो अंडरवियर था उसको निकाल के जब बच्चा पैदा हो गया तो अपने अंडरवियर निकाल कर बच्चे को उसने उसके ऊपर लपेट लिया और क्योंकि कड़ाके की ठंड थी, बच्चा कांप रहा था ठंड के कारण से। तब उसने अपने बच्चे को गर्भाहट देने के लिए, बच्चे को बचाने के लिए, कहीं बच्चा मर न जाए ठंड से, तो उसने अपने अंडरवियर निकाल के उस बच्चे को उसमें लपेट ली और अपने छाती के तले, अपने पेट के तले उस बच्चे को कहता है वो अपने बॉडी का गर्माहट देने के लिए उसको दबा के रखी। वो टूटू रही थी और अपने दोनों पैरों को कहता है वो घुटने तक लेकर के वो बच्चे को ऐसा करके पकड़ के रखी हुई थी। बच्चा रो रहा था पर ये ठंड से कांप रही थी। इसके बदन जो है वो मानो बर्फ के माफिक वो धीरे धीरे जम रहा था और वो बहुत ही ज्यादा ठंड के कारण से वो बहुत ही कहता है वो कांपते हुए, रोते हुए वो कहता है वो बच्चे को संभाल रही थी और धीरे धीरे उसकी आवाज बंद होने लगी और बच्चा की आवाज कहता है वो बिलख बिलख कर रो रहा था। इतनी में अचानक एक अमेरिकन मिशनरी गाड़ी से होकर के उस रास्ते से जा रहा था। तब उस मिशनरी ने अपनी पत्नी को जैसी गाड़ी रोका, उसकी पत्नी ने उसको पूछा, गाड़ी आपने क्यों रोका? तब उस मिशनरी, अमेरिकन मिशनरी कहा, मुझे बच्चे की रोने की आवाज आ रही है आगे से। तब उसकी पत्नी बोले, मुझे तो ऐसा कोई आवाज नहीं सुनाई दे रहा है। तब उस मिशनरी का नहीं, मुझे आवाज आ रही है, बच्चे की रोने की आवाज मैं सुन रहा हूँ। हालेलुया। तो वो किनारे में गाड़ी रोक करके वो मिशनरी, अमेरिकन मिशनरी उतर करके गया और जाके देखा ब्रिज के कहता एक छोटे से गोबे के अंदर तब एक नेकेड 34 साल की लड़की अपने बच्चे को अपने अंग में लपेट करके पांव से और पैरों से उसको दबा करके अपने शरीर की गर्माहट देते देते वो तो बहन मर गई। उसका पूरा शरीर मानो बर्फ के माफिक जम गया था, हाथ तो पैर पूरी तरह से अकड़ गया था, पर बच्चा जिंदा था, बच्चा जीवित था। और उस मिशनरी ने जाकर के उस बच्चे को कहता उसके हाथों को कहता जैसा तैसा खींच करके निकाला और बच्चे को लेकर वो अमेरिका चला गया। हालेलुया, हालेलुया। बच्चा को वो लालन पालन पोषण किया, बच्चा बढ़ने लगा। बच्चे को कहता है अमेरिका के बड़े यूनिवर्सिटी में उसको पढ़ाया और जब वो पढ़ के जब स्नातक करके जब वो डिग्री हासिल करके घर आया तब उसने उस अमेरिकन मिशनरी से कहा, पापा आपका बाल भूरा है, आपकी आंखें नीली है, मेरा बाल काला है, मेरी आंखें नीली है, मेरी आंखें काली है, मैं आपका बेटा हो नहीं सकता। कौन है मेरा बाप, कौन है मेरी माँ, मुझे कहां से लाया, मुझको बताओ। तब उस मिशनरी ने 20 साल पहले की कहानी स्टोरी को बताने लगा कि आज से 20 साल पहले मैं कोरिया देश गया था और जब मैं वहां से निकल के रास्तों से आ रहा था तब मैंने तुझको रोने की आवाज सुना।
कि तू बिलक बिलक करके रो रहा था, और मैं सड़क के किनारे गाड़ी रोक करके जब मैंने देखा तो तू, तेरी मां नेकेड थी और उसके पेट के, छाती के अंदर अपने दोनों हाथों दोनों पैरों से दबा करके अपने शरीर की गर्माहट दे रही थी। वो तो वही मर गई पर तू बच गया। और तब वो जो लड़का था वहीं पर रोने लगा, बिलखने लगा, कहा उस मिशनरी से, मुझे उसी कोरिया जगह, कोरिया देश में जहां पर मेरी माँ ने मुझको जन्म दिया, मुझे वहां लेकर के जाओ। हालेलुया, हालेलुया। और बहुत चीज करने के बाद वो उस मिशनरी ने उस लड़के को कोरिया लेकर के आया, और वो 20 साल हो गए थे। वहां पर जो पुराना ब्रिज था वो ब्रिज तोड़ करके नया ब्रिज बना दिया गया। और कहता है वो पुराना ब्रिज तो नहीं है, परंतु यहाँ पर नया ब्रिज बन गया, पर जगह यही है जहां पर तेरी माँ ने तुझको जन्म दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तबे लड़का उसी वही महीना था, वही समय था, ठंड का समय, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। तब वो लड़का ने अपने शर्ट निकाल दिया, अपने पैंट निकाल दिया, अपने बनियान निकाल दिया, और कड़ाके की ठंड में वो मेरे अपनी माँ को जिस वेदनाओं के साथ, जिस ठंडी में जो दर्द के साथ उसको पैदा किया था, उसको एहसास करने लगा कि मेरी माँ ने किस यातना, किस दर्द में, किस पीड़ाओं में मुझको जन्म दिया। और वो कहता है जैसे अपने बदन के कपड़े निकाले वो अंडरवियर में आ गया, और तब वो कहता है कि वो पूरी तरह से कांपने लगा, ठिठुरने लगा ठंड के कारण, और उसको एहसास होने लगा मेरी माँ ने वो कितने दर्द के साथ जैसे ठंड में वो मुझको पैदा किया। और कहता है वो मुझको बचाने के लिए वो बर्फ के जैसा जम गई, वो मर गई, परंतु उसने मुझको बचा लिया। और वहीं पर घुटने टेक करके आंसुओं के साथ वो रो करके उसने अपनी माँ को धन्य कहने लगा। मेरी माँ तू धन्य है, थैंक यू मेरी माँ कि तूने मुझको खुद मर के मुझको बचा लिया, खुद अपना प्राण त्याग दिया, पर तू मेरा प्राण बचा लिया, अपने आप को कुर्बान कर दिया, पर मुझको जीवन दान देकर चली गई। हालेलुया, हालेलुया। इस स्टोरी में मेरे प्रियो, स्टोरी नहीं, एक सच्ची घटना जो मैंने आपको कहा, उसी प्रकार से आज से 2000 साल पहले कलवरी के क्रूस के ऊपर मेरा और आपका मसीहा, मेरा और आपका दूल्हा, मेरा और आपका परमेश्वर कलवरी के क्रूस के ऊपर मेरे और आपके पापों को लेकर चढ़ गया, मुझको और आपको बचाने के लिए, मुझको और आपको छुड़ाने के लिए। कहता है उसको शरीर छल्ली छल्ली कर दिया गया। वो बाइबल बताता है, खुदा का वर्ड कहता है उसके तन से, उसके बदन से कपड़े तक निकाल दिए गए, कांटों का ताज पहनाया गया। बाइबल बताता है हमारे खातिर अपने आप को, अपने लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, और मुझको और आपको उस पाप के बंधुआई से, शैतान के बंधुआई से मुझको और आपको छुड़ा लिया। हालेलुया, हालेलुया। वो यीशु, वो मसीहा जो मेरे और आपके जीवन के पापों को लेकर के कलवरी के क्रूस के ऊपर चढ़ा, उसके सिर पे कांटों का ताज था, उसके दोनों हाथों में कीले ठोके गए, उसके दोनों पैरों में कीले ठोके गए, और मेरे प्रियो कहता उसकी हर लहू का एक एक बूंद कतरा कतरा देकर मुझको और आपको खरीद लिया। बाइबल बताती, खुदा का वर्ड कहता है अपने आप को कुर्बान करके मुझको नई जिंदगी दे दिया। जैसा वो लड़का कह रहा था, आज जो मेरी जिंदगी है ये मेरी माँ की बदौलत है। जो मैंने जीवन पाया है, मैंने स्नातक किया, मैंने बुद्धि जो पाई है, समाज में जो नाम पाया है, ये जिंदगी मेरी नहीं, ये जिंदगी मेरी माँ का है, जो मर के मुझको बचा लिया। इसलिए मैं आज आपको कहता हूँ आप अपने नहीं हो, आप यीशु के हो। हालेलुया, क्योंकि वो मरकर आपको बचा लिया, अपने आप को देकर मेरे प्रिय उसने आपको ले लिया, अपना लहू देकर वो आपको खरीद लिया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है तुम अपने नहीं हो, तुम यीशु के हो, इसलिए देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें। जो उधर ताली बजाएंगे प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया। बेइंतहा मोहब्बत किया,
अपना जान, अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। हालेलुया। जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया, लिखा मेरे लिए अपने आप को दे दिया। काहे के लिए दे दिया? कि आप बचाए जाओ, आप छुड़ाए जाओ, आप सम्मान को पाओ, आप मान को पाओ। हालेलुया। इवन दे ही नहीं दिया, आगे लिखता है, खुदा का कलाम कहता है कि पहला कुरिन्थी और इसका 6वां अध्याय और इसका 20 वचन को पढ़िए। पहला कुरिन्थी 6वां अध्याय उसका 20 वचन को पढ़िए। देखो क्या कहता है। हाँ, दाम देकर मोल लिए गए। हालेलुया। कहता है दाम देकर मोल लिए गए हो। उस लड़के का जिंदगी उसकी नहीं, उसकी जिंदगी उसकी माँ की थी। वो उसके एक एक लहू, एक एक सांसों की कीमत अदा करके बच्चे को बचाया था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपनी जान की कीमत चुकाई थी, अपने सांसों की कीमत चुकाई थी, अपने आराम की कीमत चुकाई थी, अपने जीवन की हर एक चीज देकर उस बच्चे को खरीद कर समाज में लाके खड़ा कर दिया। आज जो कुछ भी वो अच्छे बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ा, समाज में उसका नाम हुआ, वो बिकॉज ऑफ उसकी माँ। हालेलुया, हालेलुया। वर्ड कहता है, खुदा का कलाम करता है, दाम देकर मुझको खरीद लिया है। हालेलुया। बोलो मैं अपना नहीं हूँ, मैं यीशु का हूँ, मैं यीशु का हूँ। एक दूसरे को देख के कहो, मैं अपना नहीं हूँ, मैं यीशु का हूँ। बोलो यीशु ने मुझे दाम देकर खरीदा है। आमीन, हालेलुया। कहता है दाम देकर तुम मोल लिए गए हो। यीशु ने आपको खरीदा है, अपने लहू की हर बूंद देकर, अपनी जान की कुर्बानी देकर वो आपको खरीदा है। आप यीशु के हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। वो लड़के जानता है कि मेरे जीवन की वैल्यू क्या है। जब उस परिस्थिति व हालातों में वह बच्चा कर खड़ा हुआ है, उसका एहसास हुआ क्या दर्द, क्या यातनाएं, क्या पीड़ाएं और क्या कठिनाइयों के साथ मेरी माँ ने मुझको पैदा किया। हालेलुया, हालेलुया। उसको और वो सब कुछ कहता है, पूरे अपने बदन के सारे कपड़े को निकाल कर वो खड़ा हुआ। कितनी सारी उस कड़ाके की ठंड में उसको दर्द, उसको यातना हुआ हो। हम बनियान पहनते हैं, ऊपर से शर्ट पहनते हैं, फिर स्वेटर पहनते हैं, फिर जैकेट पहनते हैं। क्यों पहनते हैं? ताकि शरीर को गर्माहट आए। पर उस बहन के पास कुछ नहीं था। हालेलुया। और उसका जो कुछ भी था वो भी निकाल कर अपने बच्चे को पहना के। हालेलुया। ताकि मेरा बच्चा बच जाए। सेम वे बाइबल कहता है, जब यीशु क्रूस के ऊपर था उसके शरीर पे कुछ नहीं था। वो महिमा के स्थान में रहता है। वो कहता है वो प्रतापी तेजों में रहने वाला खुदा है। वो मेरी और आपके लिए, मुझे और आपको बचाने के लिए सब कुछ त्याग दिया, हर चीज कुर्बान कर दिया। क्या कभी हम उसको एहसास करते कि क्या दर्द, क्या वेदनाओं को उत्साह हो मुझे और आपको बचाने के लिए। और केवल इतना ही नहीं, बाइबल में लिखा खुदा का वर्ड कहता है, गलाती उसका पहला कुरिन्थी 6 और उसका 20 वचन कहता है, उसने दाम देकर, हाँ क्या लिखा? क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। ये देह मनमानी करने के लिए नहीं है, ये देह मौज मस्ती करने के लिए नहीं है, ये देह दुनियादारी में जीवन बिताने के लिए नहीं है। ये देह परमेश्वर की महिमा के लिए है। ये देह उसके नाम को धन्य कहने के लिए है। ये देह उसकी आराधना करने के लिए है, क्योंकि आपको खरीदा गया है, आप उसके हाथों में बिक गए हो। इसलिए मनमानी नहीं चलेगा। पौलुस कहता है तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपने देह के द्वारा, अपने शरीर के द्वारा, अपने अंगों के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। दाऊद कहता है मेरी आंखों को प्रभु तेरे हाथों में देता हूँ, मेरे हाथ को प्रभु तेरे हाथ में देता हूँ, मेरे पग को, मेरे शरीर के अंग अंग को मैं तुझको देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया,
हमारी प्रार्थना हो प्रभु मेरी आंखों के द्वारा तेरी महिमा हो, मेरे हाथों के द्वारा तेरी महिमा हो। ये हाथ तेरी स्तुति के लिए उठे, ये हाथ तेरी महिमा के लिए उठे, ये हाथ तेरी भलाई के लिए उठे। जब मैं कदम बढ़ाऊं ये कदम वक्त वक्त बेटा तेरे नाम की महिमा करने पाए, क्योंकि मेरे अंग अंग तेरे लहू से खरीदा गया है। आमीन, हालेलुया। मेरा देह तेरे लहू से खरीदा गया, मेरी जिंदगी तेरी अमानत है, मेरे जीवन पर तेरा हक है। हालेलुया। पौलुस कहता है तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। न जाने हम अपने शरीरों के द्वारा प्रतिदिन क्या करते हैं। कोई बारों में जाकर अपने शरीर की मौज के लिए इस्तेमाल करता है, कोई ये देह को बेविचार के लिए दे देता है, कोई ये शरीर को कहता दुनियादारी की गंदगी बुरी चीजों के लिए कहता है वो लगाए रखता है। पर पौलुस लिखता है अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। आमीन। पौलुस कहता है रोमियो और उसका 12वां अध्याय 1 और 2 वचन कहता है, रोमियो उसको 12 अध्याय 1 और 2 वचन देखो क्या कहता है। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया समझ, मैं तुमको परमेश्वर की दया स्मरण करा के कहता हूँ, दया, उसकी दया को स्मरण करो, उसकी प्रेम को स्मरण करो, उसकी कुर्बानी को स्मरण करो, उसके लहू को स्मरण करो, उस क्रूस के दर्द को स्मरण करो, उस क्रूस की यातनाओं को स्मरण करो, उस क्रूस के भयानक मौत को स्मरण करो जो केवल आपके लिए था, वो आपके लिए था, वो आपके लिए था। उसके क्रूस के उस भयानक पीड़ाओं को स्मरण करो। पौलुस कहता है हे मेरे प्रियो, परमेश्वर की दया को स्मरण करो। मैंने आपको स्टोरी गवाही बताया, वो लड़का अपनी माँ को स्मरण करने लगा, उस दर्द को स्मरण करने लगा। क्या कभी आपने स्मरण किया मेरा यीशु क्रूस के ऊपर क्या किया, मेरा मसीहा जैसे दर्द को मेरे लिए सहा। जब उसको हाथों में कीला ठोका गया उसको कितना दर्द हुआ होगा। मेरा बेटा भी कुछ दिन पहले आके पूछ रहा था यीशु को कीला क्या यहाँ पर हथेली में ठोके कि इसको यहाँ पर ठोक। हालेलुया। कहाँ ठोकी उसकी कीला? हथेली में नहीं ठोके, उसको यहाँ ठोके, ये दो हड्डियों के बीच में ठोके। हालेलुया। हथेली में ठोकने से फट जाता, पर यहाँ ठोके। हेलो, हालेलुया। सोचो आपको एक पीन को मैं चुभाऊं ना तो आप गुस्सा हो जाएंगे, आपको दर्द होगा। उसको एक पीन नहीं चुभाया गया, उसको पूरा कीला ठोका गया। हालेलुया, हालेलुया। कहता है हे प्रियो, परमेश्वर की दया को स्मरण करो। आप पर दया हुआ है, वो आप पर उद्धार बरसा है, आपको प्रेम किया है, आपसे मोहब्बत किया है, वो आपके ऊपर अपनी कुर्बानी दिया है। स्मरण करो उसकी दया को, याद करो उसकी कुर्बानी को। कहता है पौलुस, कहता है उसकी दया को स्मरण करो। हालेलुया। हे प्रियो, परमेश्वर की दया को स्मरण करो। आज आप सही सलामत हो उसकी दया है, आप जीवित हो उसकी दया है, आप चंगे हो उसकी दया है, आप सुरक्षित हो उसकी दया है। कोरोना आया, न जाने हजारों लोग मर गए पर आप बच गए, ये खुदा की दया है। आज कई लोग हॉस्पिटल में एडमिट है पर आप यहाँ बैठे, उसकी दया है। कई लोग आज बड़े भयानक बीमारियों में पड़े हुए मौत और जीवन के बीच में जूझ रहे पर आप सुरक्षित है, उसकी दया है। उसकी दया को स्मरण करो, उसकी दया को स्मरण करो, उसकी दया को स्मरण करो। आइए अपने हाथ उठा के उसकी दया के लिए प्रभु को धन्यवाद करें। लॉर्ड धन्यवाद तेरी दया के लिए, लॉर्ड धन्यवाद मुझे बचाने के लिए, धन्यवाद मुझे सुरक्षित रखने के लिए, धन्यवाद मुझे चंगाई देने के लिए, धन्यवाद हर बीमारी महामारी से बचाने के लिए। लॉर्ड तेरी दया के लिए धन्यवाद। थैंक यू जीसस, हालेलुया। कहता उसकी दया को स्मरण करो। हाँ, आगे। इसलिए हे भाइयों, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे
तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर मैं तुमको परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ। हालेलुया, विनती करता हूँ, उसकी दया स्मरण करा के विनती करता हूँ। याद कर उसकी कुर्बानी, उसकी कहता है दर्द, उसकी यातना, उसकी उस क्रूस के उस भयानक मौत को। विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। आप उसके हो। बोलो एक दूसरे को, आप उसके हो। बोलो आप मसीह के हो। हालेलुया। ये देह जिसका है, ये देह उसको दो, ताकि इस देह में खुदा अपनी सांसें डाल दे, इस देह में खुदा की पवित्रता भर जाए, इस देह में परमेश्वर की ग्लोरी आ जाए, इस देह में परमेश्वर का प्रताप आ जाए, इस देह में परमेश्वर की प्रेजेंस आ जाए, इस देह में परमेश्वर की महिमा उतर के आए। कहता है इस शरीर को उसको दे दो, ये जीवन उसको दे दो, अपने आप को उसके आगे कुर्बान कर दो। बदले में कहता है मैं अपनी महिमा से तुझको भर दूंगा, मेरी तेज से तुझको भर दूंगा, मेरे प्रताप से तुझको भर दूंगा। अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और उसको भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। आमीन, हालेलुया। दया स्मरण करो, उसकी दया स्मरण करो और अपने आप को उसको दे दो। एक दूसरे को देखो, अपने आप को उसको दे दो। हालेलुया। क्या हम कह सकते लॉर्ड आई सरेंडर माय लाइफ टू यू? अपने हाथ उठा के प्रभु से कहना, मेरी जिंदगी तुझको देता हूँ, मैं अपने आप को तेरे हाथ में सरेंडर करता हूँ, मेरी जीवन तेरी अमानत है, मैं अपने आप को पूरी रीति से तेरे हाथ में सरेंडर करता हूँ। लॉर्ड थैंक यू जीसस, हालेलुया। तेरी स्तुति करता हूँ। आमीन। पहला कुरिन्थी और उसका 7 अध्याय और उसका 23 वचन को पढ़े। पहला कुरिन्थी 7 अध्याय और उसका 23 वचन को हम पढ़े। हालेलुया, हालेलुया। तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, मनुष्य के दास न बनो। हालेलुया। कहता मनुष्य के दास मत बनो। तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, मनुष्य के दास मत बनो। तुम खुदा के सेवक हो, तुम परमेश्वर की पवित्र प्रजा हो, तुम परमेश्वर की कहता दुल्हन हो। हालेलुया। तुम परमेश्वर की रचना हो, तुम परमेश्वर की खेती हो, तुम परमेश्वर की निज धन हो, तुम याजकों का समाज हो, तुम राजपदारी याजकों का समाज हो। वह कहता मनुष्य का दास मत बनो। हालेलुया। कहता है दाम देकर मोल लिए गए हो। काय के लिए? ताकि मेरे जीवन के द्वारा प्रभु को महिमा मिले। काय के मोल खरीदे गए हो, ताकि ये जीवन यीशु का काम आए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कहता है दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। आमीन। गलाती 5:1 में कहता है स्वतंत्रता के लिए तुम स्वतंत्र कर दिए गए हो, अब गुलामी के दासत्व में उनके जुए में मत जुओ। कहाँ कहता है स्वतंत्रता के लिए तुम स्वतंत्र कर दिए गए हो। हालेलुया, हालेलुया। ठीक करे, विचार करे, स्मरण करे बार बार, क्या यातना मेरे लिए उसने सहा, क्या दर्द उसने मेरे लिए सहा, क्या भयानक पीड़ा उसने मेरे लिए सहा और मुझको खरीद लिया। रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य, प्रकटीकरण 5 अध्याय उसका 9 वचन को पढ़े। 5 अध्याय उसका 9 वचन को पढ़े। फिर कहता है वे यह नया गीत गाने लगे। 5 अध्याय 9 वचन। हाँ, कहता वे नया गीत गाने लगे तू इस पुस्तक के लेने और तू इस पुस्तक को लेने और इसकी मोहरें खोलने के योग्य है, और इस पुस्तक के लेने और इसकी मोहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर, क्योंकि तूने वध होकर, सब बोले वध होकर, जो से क्या वध होकर, हाँ कहता वध होकर अपने लहू से, हालेलुया, वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और कहता है जाति में से परमेश्वर के लिए, बोलो परमेश्वर के लिए, एक दूसरे को देखेंगे, परमेश्वर के लिए आप लिए गए हो। हालेलुया। क्या लिखता है, क्या लिखता है, क्या लिखता है? क्योंकि तू परमेश्वर वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और हर एक भाषा के लोगों को और जाति में से परमेश्वर के लोगों के लिए
कहता है मोल लिया है। हालेलुया। किसके लिए मोल लिया है? मालूम आप साबुन क्यों खरीदते हो? साबुन क्यों खरीदते हो? किसके लिए? अपने शरीर के लिए ना, है ना? आपकी, क्योंकि मेरे शरीर से कहता है गंदगियां मैं दूर कर दूं, साबुन मैं खरीदता हूं। अब साबुन आकर बोलेगा मैं तेरे शरीर में नहीं लगूंगा, मैं तो दूसरे शरीर में लगूंगा, तो साबुन को बोलेगा हट, मैंने तुझको मेरे लिए खरीदा, दूसरे के लिए नहीं खरीदा। हेलो हेलो है? अब शरीर बोलेगा मैं तेरे शरीर में नहीं लगूंगा, दूसरे शरीर को लगूंगा, तो चलेगा? नहीं चलेगा। आपने उसको खरीदा है कि आप क्या शरीर उस साबुन के द्वारा उसकी गंदगी दूर हो। बाइबल बताता है खुदा और कहता है वध होकर अपने लहू से हर एक कुल, भाषा, लोग और जाति में से परमेश्वर के लोगों को कहता है मोल ले लिया। परमेश्वर के लिए लिखा है, परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया, परमेश्वर के लिए। आमीन। दुनिया की भीड़ में से आपको लेकर चुना, खरीदा है, अपना लहू देकर, अपनी जान देकर, अपनी कुर्बानी देकर, ताकि आपके द्वारा आपके द्वारा आपके द्वारा आपके द्वारा आपके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। किसके लिए खरीदा है? परमेश्वर के लिए खरीदा। बोलो मुझे यीशु ने अपना कुर्बानी देकर, अपना लहू देकर परमेश्वर के लिए मुझे मोल लिया है। हालेलुया, हालेलुया। दूसरे को देखो कि आपको परमेश्वर ने अपने लिए मोल लिया है। हालेलुया, ताकि आपके द्वारा परमेश्वर की महिमा। आमीन। हालेलुया। देखो पहला कोरिन्थी की पुस्तक निकालो, 6वां अध्याय 19 वचन को निकालो। पहला कोरिन्थी 6वां अध्याय और उसका 15 वचन को पढ़ो। 15 वचन, पहले 15 वचन, पहला कोरिन्थी 6वां अध्याय 15 वचन। क्या तुम नहीं जानते? हालेलुया। क्या लिखता है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह, मालूम इसी 6वां अध्याय में ना 6 बार लिखा हुआ है। हेलो देखो बयान से, इसी 6वें अध्याय में 6 बार लिखा हुआ, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं जानते। नहीं जानते तो आज जान लो, आज आपको स्मरण नहीं तो आज स्मरण करो कि यीशु मसीह ने आपके लिए क्या किया है। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के अंग है। हेलो हालेलुया। नहीं जानते तो जान लो। कहता क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के अंग है और अपने अंगों के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें। सो क्या मैं मसीह के अंग लेकर उन्हें वेश्या के अंग बना? कदापि नहीं। ये खुदा का अंग है, खुदा का देह है, खुदा का शरीर है, जिसने अपने लहू से मुझको खरीदा है। दुनियादारी के कामों में व्यस्त न करे, दुनियादारी के बातों में न लगाए। ये देश की महिमा के लिए है और जिन लोगों ने परमेश्वर की महिमा किया वो तारों के समान चमक रहे। हालेलुया, हालेलुया। खुदा अपनी उपस्थिति, अपनी प्रेजेंस आप पे डालना चाहता है और मसीह अपने रूप में आपको ढालना चाहता है और अपने स्वभाव में, अपने चरित्र में आपको बना के खड़ा करना चाहता है। आमीन। इसलिए कहता है क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के अंग है। एक वचन को निकाले, पहला कोरिन्थी 6वां अध्याय 19 वचन। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। हाँ, और तुम अपने नहीं हो। हालेलुया। क्या तुम नहीं जानते? नहीं जानते तो जान ले। वर्ड कहता है तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसलिए तो खुदा ने खरीदा है, इसलिए तो मसीह ने आपको अपने रक्त देकर, अपने लहू देकर मोल ले लिया है, ताकि आपको अपना मंदिर बनाए, ताकि आप अपना घर बनाए, ताकि आप अपना स्थान बनाए, रहने के लिए जगह बनाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कहता तुम अपने नहीं हो, तुम उसके हो। इसलिए जीवन के द्वारा हर पल, हर घड़ी परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। हालेलुया। उसके लहू से मेरा नाम खरीदेंगे। बाइबल बताती है, यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, कुर्बान कर दिया,
किसके लिए? मुझको और आपको बचाने के लिए। ईसाई की पुस्तक में लिखा 53 अध्याय 10 वचन में कहता है वो अपने ताकि अपने बेटे को कुचले कि अपने वंश को देखने पाए। आमीन, हालेलुया। वो आपको देखना चाहता था, वो आपको बचाना चाहता था, वो आपको अपने करीब खींचना चाहता था। इस कारण से उसे अपने बेटे को कुर्बान कर दिया। आमीन। रोमी 8 अध्याय उसका 32 वचन में लिखा है, रोमी 8 अध्याय उसका 32 वचन में लिखा कहता है उसने अपने इकलौते बेटे तक को रखना छोड़ा, हमारे लिए उसने दे दिया। हालेलुया। हाँ, रोमी 8 उसका 32, रोमी 8 उसका 32। जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा, जिसने अपने निज पुत्र को भी रखना छोड़ा, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, पर उसने हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा। क्या लिखता है? अपने निज पुत्र को भी रखना छोड़ा। हालेलुया। उसने हम सब के लिए दे दिया, कुर्बान कर दिया। तो कहता है और उसके साथ हमें सब कुछ क्यों ना देगा। आमीन। पहचाने उसकी दया को, स्मरण करे मेरे प्रियो उसके प्यार को, तो खुदा बाप ने मेरे और आपके लिए कितनी सारी कुर्बानियां दी। हम खाली कह देते मसीह हमारे लिए क्रूस पे मरा, पर जाके पूछे उस लड़के को वो किन हालातों में उसकी मां ने उसको नया जीवन दिया। उससे कई गुना बढ़कर वो दर्द और यातनाएं यीशु मसीह ने आपके लिए सहा, आपके लिए सहा और आपको बचा दिया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए पौलुस कहता है उसकी दया को स्मरण करो, उसकी दया को स्मरण करो। आमीन, हालेलुया। उसके प्यार को स्मरण करो। भाई बताते जब इसहाक और अब्राहम जब वो कहता है पहाड़ के ऊपर सीढ़ियों को कहता वो चढ़ रहे थे, तब अब्राहम को दर्द हो रहा, मैं अपने बच्चे को कुर्बान करने जा रहा हूँ। मालूम बुढ़ापे का जो बेटा होता है ना वो जान से भी ज्यादा प्यारा हो। अच्छा बच्चा तो हर की प्यारा होता है, पर जो मालूम कई सालों के बाद जब बच्चा पैदा हो, मेरा पूरा में एक भाई है उनको 20 साल के बाद बच्चे पैदा हुए, न जाने कितनी बार हमने उनके लिए प्रार्थना किया और जब मैं सुना तो मैं आनंद से भर गया। 20 साल के बाद बच्चा पैदा, शादी के 20 साल के बाद, बाय ग्रेस ऑफ गॉड, प्रभु का अनुग्रह से 39 महिलाओं को प्रभु ने प्रार्थना किया और उनको बच्चे हुए। हालेलुया। कितने? 39 महिलाएं। हालेलुया। पर कई ऐसे महिलाएं हैं जिसको परमेश्वर ने, डॉक्टर ने कह दिया कभी बच्चे नहीं होंगे, पर प्रार्थना किया खुदा उनको बच्चे दिए। हालेलुया। 20 साल के बाद जिसको बच्चा करता है मानो वो मानो उसका जिगर का टुकड़ा बन गया होगा, जान का कहता है अपने हृदय का टुकड़ा है वो मेरा। अब्राहम बोलता होगा वो मेरे जिगर का टुकड़ा है। 100 साल के बाद बच्चा पैदा हुआ और परमेश्वर कहता है उसको कुर्बान कर दे। जरा सोचो एक एक कदम जब वो बढ़ाता होगा वो आंसुओं के साथ वो बढ़ाता होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पर कहता है खुदा मुझसे कहता है मैं इसको कुर्बान कर दूं तो कर दूं। तो भाई बताता प्रभु दया है, प्रभु दयालु है, वो दया से भरा हुआ है। इससे पहले कि इसहाक की कुर्बानी हो मेमना पहले से प्रबंध किया गया था। हालेलुया। पर मेरे प्रिय आपको और मेरी और आपकी जब बारी आई तो मेमना नहीं था, खुद मसीहा खड़ा होकर कहा मैं इसको बचाने के लिए खुद की कुर्बानी देता हूँ। हालेलुया। इसको छुड़ाने के लिए मैं अपना जान देता हूँ, इसको बचाने के लिए मैं अपने आप को कुर्बान करता हूँ। और वो खुद खड़ा होकर अपनी कुर्बानी देकर आपको बचा दिया। इसहाक को बचाने के लिए मेमना था, पर आपको बचाने के लिए खुद मसीहा को खुदा कर खड़ा हो गया। इसलिए वचन में लिखा है दाम देकर मोल लिए गए हो, इस कारण परमेश्वर अपने जीवन के अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। कितनी बार अपने कामों के द्वारा, अपने गलतियों के द्वारा, अपने पापों के द्वारा, हमारे मिस्टेक के द्वारा बार बार यीशु को क्रूस के ऊपर बार बार हम चढ़ाते हैं। कितनी बार जो नहीं करना चाहिए वही हम करते, वही पाप, वही गलतियां, और जब गलतियां मैं और आप करते उसको दोबारा क्रूस के ऊपर चढ़ाते, दोबारा उसको दर्द पहुंचाते। इसलिए पौलुस कहता है
ध्यान से तुम चलो कि तुम कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानी के साथ चलो। हे मेरे प्रियो, प्रभु की दया को स्मरण करो और अपने शरीरों को जीवित और पवित्र भाव और बलिदान चढ़ाओ। हालेलुया, हालेलुया। मनमानी ढंग से जीवन न बिताए, बेदरकारी में जीवन न बिताए। उद्धार एक बार मिलती है मेरे प्रियो, परंतु ये उद्धार चला जाए तो आपके लिए नरक की आग रखी गई है। बाइबल बताता है, यहूदा की पुस्तक 1:23 में लिखा हुआ है, जो पाप की आग में पड़े हुए हैं उनको झट से बाहर निकालो। उन पे दया करके उनको झट से बाहर निकालो। बहुत ही भयानक और डरावनी उस नरक की आग है जहां कोई भी जाना नहीं चाहता। पर कहता हमारे काम, हमारे बुराई, हमारे पाप, हमारे अधर्म, हमारे गुनाह हमको हटा सकता है और वहां से बच जाओ। इसलिए यीशु का लहू देकर आपको खरीदा है। आप वहां से बच जाओ, इसलिए अपना जान उसने आपको मेरे लिए दे दिया है। आप वहां ना जाओ, इसलिए खुद वो आकर क्रूस के ऊपर चढ़कर हमको भयानक मौत में से बाहर निकाल लिया। आमीन। इसलिए अभिषेक के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया। वो लड़का अमेरिका में ही पड़े हुए कह सकता थैंक यू मेरी माँ, तूने मुझे बचा दिया। पर क्या किया उसने क्या किया? अपने उस पाले गए बाप से कहा मुझे वहीं ले जाओ जहां मेरी माँ ने मुझको जन्म दिया है। और आया और आकर के खाली ऐसे थैंक यू मेरी माँ, तो यहाँ जन्म दिया, चल नहीं गया। कहता अपने कपड़े निकाला, उसी दर्द उसी पीड़ाओं में वो आकर के घुटने टेक करके अपनी माँ को कहा थैंक यू मेरी माँ, मुझको जिंदगी देने के लिए, मुझे बचाने के लिए, अपनी कुर्बानी देने के लिए, और मुझको जीवन दान देने के लिए थैंक यू। हालेलुया। इसलिए अब बाइबल हमको बताती तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपने इकलौता बेटा दे दिया। यीशु को आपके लिए दे दिया, यीशु को आपके लिए कुर्बान कर दिया, यीशु को आपके लिए सरेंडर कर दिया, ताकि आपको पाप की गुलामी में से, शैतान के बंधुआई में से छुड़ा ले, बचा ले। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। थिंक करें, विचार करें मेरे प्रियो, ये देह, ये जिंदगी जो आपने पाई है मनमानी के लिए नहीं है, प्रभु की महिमा के लिए है। आमीन। हालेलुया। एक लास्ट में पढ़ के बंद करूंगा। कुलुस्सियों की पुस्तक 3 अध्याय और उसका 3 और 4 वचन को पढ़िए। क्योंकि तुम तो मर गए, कहता क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ, और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है, परमेश्वर में छिपा हुआ है। हालेलुया। मैं कल रात को बता रहा था, युद्ध तो यहोवा का है। अरे किसी को देख के बोले युद्ध तो यहोवा का है। कितने लोगों ने आशीष पाया कल के वचन से? हालेलुया। युद्ध यहोवा का है और वो आपके साथ लड़ेगा, और जब वो लड़ेगा आप नहीं हारोगे। हालेलुया। आप हर हाल में जीतेगे, चाहे परिस्थितियां कितना भयानक हो, चाहे हालात कितना भयानक हो, चाहे लड़ाई कितना बड़ी हो, चाहे शत्रु कितनी तादाद में आ जाए, आप जीतोगे, क्योंकि युद्ध यहोवा का है। हालेलुया, हालेलुया। आप YouTube में जरूर सुनना इस वचन को। हालेलुया। युद्ध तो यहोवा का है। आमीन। मालूम, और जो चीज हमारा होता है ना, हम उसको बहुत काळजी लेते हैं। सही है ना? यदि आपने सोना खरीदा, कैसे खरीदा? दाम देकर खरीदा, तो आप ऐसी उसे रख देंगे? हैं? उसकी बहुत काळजी ले, उसको अलमारी में मखमल के कपड़े में, और उसके क्या बोलते हैं डब्बी के अंदर, और उसके तिजोरी के अंदर ताला मार के, एक ताला, फिर से वो 2 दरवाजा, फिर से दूसरा ताला, और क्या भी सुरक्षित है। हेलो हेलो, सही बात है। इतनी काळजी आप हमारी चीजों को, क्यों? क्योंकि हमने उसकी कीमत चुकाई है। अच्छा सुनो, अभी आपको एक बात बताऊंगा, देखिए सब लोग इधर बड़े ध्यान से सुनना। ओके, ये क्या है? इधर देखो, ये क्या है? 500 का नोट है, राइट? अच्छा, इसको मैं नाली के अंदर डाल दूं
कितने लोग उठाएंगे? हैं? अच्छा ठीक है, मैं इसको वो छिछी के अंदर इसको ऐसा घुमा कर पूरा उसको लपेट के इसको फेंक दूं, कितने लोग उठाएंगे? हैं? कितने लोग उठाएंगे? हाथ उठा, कितने लोग उठाएंगे? उसकी कीमत कम नहीं है, क्योंकि इसकी कीमत है। भले ये गंदा हो गया है, भले ये खराब हो गया है, भले छिछी के अंदर पड़ा हुआ है, तो भी इसकी कीमत गई नहीं है, इसकी कीमत है। वैसे ही आपकी कीमत अदा की गई है। भले आप कैसा भी हो, भले आप खराब हो, भले आप गंदगी में पड़े हो, तो भी मसीह यीशु का लहू आपके रगों में दौड़ता है और इस कारण से आपकी कीमत है। हालेलुया, यू आर वैल्यूएबल, आप कीमती हो और आप सर्वोच्च हो, क्योंकि आपके रगों में यीशु का लहू दौड़ रहा है। Somebody को आकर आपकी कीमत चुकाई गई है, आप कीमती हो, यू आर प्रेशियस। हालेलुया, आप बहुमूल्य हो। आमेन, हालेलुया। देखो एक वचन को निकाल, यशायाह 43 में आओ, जल्दी से यशायाह 43 में आओ। हम बंद करें, 2 मिनट में बंद कर दूंगा। थैंक यू फादर, हालेलुया। आप लोग समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? थैंक यू लॉर्ड। यशायाह 43 से को निकालो जल्दी से और पढ़े। थैंक यू जीसस, हालेलुया। 4 वचन को पढ़िए, 4 वचन को पढ़िए। हाँ, कहता मेरी दृष्टि में, ओह कहता मेरी दृष्टि में तू अनमोल है। हालेलुया, बोलो मैं प्रभु की दृष्टि में, जोर से बोलो, मैं प्रभु की दृष्टि में अनमोल हूँ। मानो आप अनमोल क्यों हो? पूछो आप अनमोल क्यों हो? निकालो पहला पत्रस 3 अध्याय, 2 अध्याय नहीं 18 वचन, 3 अध्याय 18 वचन, उसको निकाल करके शायद निकाल के रखो। हाँ पढ़े पढ़े जल्दी से। हाँ, पहला पत्र 3 अध्याय 18 वचन। इसीलिए हाँ कि मसीह ने भी हाँ अर्थात अधर्मियों के लिए नहीं। हाँ 19 वचन। हाँ उसी ने हाँ उसी में उसने जाकर नहीं, पहला पत्र को पढ़े आप, हाँ, पहला दूसरा पत्र को पढ़ो। 18-19 पढ़िए। नहीं पहला पत्रस पहला अध्याय और उसका 19 वचन को हम पढ़ेंगे। हालेलुया। नहीं 18-19 हाँ। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चलाया है, उससे तुम्हारा छुटकारा और चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं, परंतु निर्दोष निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। आपका छुटकारा कैसे हुआ है? यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। बोलो बहुमूल्य लहू, बोलो बहुमूल्य लहू। इसलिए साया में लिखा हुआ है, कहता है तुम परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल। बोलो मैं अनमोल हूँ, बोलो मैं अनमोल हूँ। एक दूसरे को बोलो मैं अनमोल हूँ, क्योंकि यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू से आप खरीदे गए हो, इसलिए आप अनमोल हो, इसलिए आप बेशकीमती हो, इसलिए आप प्रेशियस हो। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखता है ईसाई की पुस्तक उसका 43 से 10 का 4 वचन में क्या कहता है? मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। आमेन। मानो किसी भी कीमत पर इसकी कीमत जान नहीं सकती। हेलो हेलो, क्योंकि जिसने इसको बनाया है वो ऐसा बनाया है कि जब तक ये है इसकी कीमत है। बोलो मेरी कीमत है। ये और लोग कहते हैं कि तेरी कोई वैल्यू नहीं है, तू ऐसी है न ऐसी है, तू तेवा छे न तेवा छे न तू खराब छे न तो बेकार छे। और खुदा कहता तू अनमोल है, तू प्रेशियस है, तू बहुमूल्य है। हालेलुया, हालेलुया।
क्या कहता है, मेरे दृष्टि में तू अनमोल पति ठहरा है और मैं तुझसे प्रेम रखता, इस कारण से तेरी संगति मैंने, कहता है, मनुष्यों को और तेरे प्राण के बदले राज्य के लोगों को दे दूंगा। गिसास की पुस्तक भजन संहिता 139 अध्याय और हम उसको पढ़ेंगे 17 वचन को लास्ट वचन बंद करूंगा। हाँ 139 मेरे लिए तुझे परमेश्वर तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य है। हालेलुया। जिसने आपको बनाया है, जिसने आपको रचा है, जिसने आपको खरीदा है, उसके वर्ड है। दाऊद कहता है, क्या कहता है 17 वचन, हाँ क्या कहता है, मेरे लिए तुझे परमेश्वर तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य है और उनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। आमीन। भले अब लोगों के नजरों में, दुनिया की नजरों में आप खराब होंगे, पर दाऊद कहता है, हे परमेश्वर, क्या कहता है, हे परमेश्वर मेरे लिए तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य है। मालूम क्यों? पूछो क्यों? क्योंकि उसके लहू बेशकीमती बहुमूल्य लहू से आप खरीदे गए, बेशकीमती बहुमूल्य जीवन देकर आपको छुड़ाया गया है। इसलिए कहता आप देखते हैं के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें। आइए अपने स्थानों में हम खड़े हो जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। जैसे उस लड़की ने अपनी माँ की दया को स्मरण किया, जैसे उस लड़के ने उस अमेरिका से आकर उस कोरिया में आकर के, ओ हालेलुया मेरे प्रियो, वो अपने शरीर का पूरा कपड़ा निकाल कर उस दर्द में, उस ठंड के, उस कड़ाते हुए ठंड के उस वातावरण में, उस वेदना को महसूस करते हुए धन्य कहने लगा। क्या आज उसके क्रूस की उस यातना को, उस दर्द को हम स्मरण करके कहेंगे, लॉर्ड तो कितना धन्य के योग्य है कि मुझको अपना बहुमूल्य जीवन देकर, अपना बेशकीमती लहू देकर मुझको खरीद लिया और तूने मुझे बचा लिया। हालेलुया। आइए हर एक के मुख खोले और प्रभु से हम धन्यवाद करें, प्रभु का हम धन्यवाद करें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओ धन्यवाद, धन्यवाद। जितने लोग खुदा के कलाम को यूट्यूब के माध्यम से सुनते हैं, प्रभु आपको बहुत की आशीष दे। आप अपने नहीं हो, आप उसके लहू से खरीदे गए हो, उसके लहू से आप धोए गए हो। अपनी कुर्बानी दे करके मसीह ने आपको अपने लिए खरीदा है और इसलिए पौलुस कहता अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो, अपने शरीर को द्वारा प्रभु की महिमा करो। ये जीवन उसकी अमानत है, ये देह उसकी अमानत है। इसलिए परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाए, बुराइयों में नहीं, दुनियादारी में नहीं, पर खुदा के सानिध्य में जीवन बिताए। इस जीवन में खुदा चाल चाल लगाना चाहता है, खुदा आपको बढ़ाना चाहता है, खुदा आपको ऊंचाई पे ले जाना चाहता है। इस जीवन के द्वारा प्रभु की महिमा प्रकट करना चाहता है। अपने शरीरों के द्वारा प्रभु की महिमा करे। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया।